Assalamualaikum everyone. This is additional mathematics Cambridge for Cambridge IGCSE and O levels. चैप्टर नंबर 2 कर रहे हैं इसका साइमल्टेनियस इक्वेशंस एंड क्वाड्रेटिक्स एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 हम इसका करने की कोशिश कर रहे थे, जिसके दो पार्ट्स हमने कर लिए थे। अब हम कर रहे हैं सी और देखते हैं डी करते कि नहीं कर पाते हैं। सी में लिखा है y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 21। तो मिडिल टर्म टूटती हुई नज़र आ रही है। 7 3 ज़ा 21 और 7 में से 3 माइनस होगा तो 4 बचेगा। तो बड़ी वाली वैल्यू का साइन पॉजिटिव, छोटी वाली का नेगेटिव। सबसे पहले आप लेंगे व्हेन x इज इक्वल्स टू 0, फिर आप लेंगे व्हेन y इज इक्वल्स टू 0। अगर आपने x 0 लिया तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, सिर्फ y 21 बचेगा। ठीक है, दोनों आपके पास y इधर 0 हो गया। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेट्स हमारे पास सॉरी y 21 हो गया, माइनस का 21। ठीक है, तो x का 0, y का माइनस 21। ठीक है, एक तो कोऑर्डिनेट आपके पास ये आ गया। ठीक है, और जब आप y 0 रखेंगे, यहाँ रखें यहाँ रखें, बात एक ही है। ठीक है, तो ये वाली इक्वेशन मैं ले रहा हूँ पूरी। 0 इज़ इक्वल्स टू x प्लस 7 एंड x माइनस 3। ठीक है, आप जानते हैं 0 के इक्वल है तो पॉजिटिव 7 नेगेटिव 7 हो जाएगा और नेगेटिव 3 पॉजिटिव 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस 7 कॉमा 0 और 3 कॉमा 0 आ गया। ठीक है, अब चाहिए लाइन ऑफ सिमेट्री। लाइन ऑफ सिमेट्री के लिए आपको इन्हीं दोनों पॉइंट्स का सहारा चाहिए, इसका और इसका। ठीक है, तो ये हो जाएगा -7 प्लस 3/2। तो 7 में से 3 किया तो 4/2, तो ये -2। तो अब आप इसको इक्वेशन में पुट करेंगे। ठीक है, y इज़ इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस का 21। ठीक है, तो यहाँ पर आप -2 और यहाँ पर भी आप -2 रखेंगे x की जगह। ठीक है, -2 हो जाएगा प्लस का 4, प्लस माइनस माइनस 4 2 ज़ा 8 माइनस 21 और 8 हो जाएगा 29। 29 में से 4 गया तो 25। y इज इक्वल्स टू 25 आ गया। तो ये हमारे टर्निंग पॉइंट्स आ गए हैं, माइनस का 2 और माइनस का 25। ठीक है, और एक पॉइंट था मेरे पास 0 माइनस 21। ठीक है, तो ये टर्निंग पॉइंट था मेरा। ओके जी, अब स्केचिंग कर लेते हैं। स्केचिंग में आपके पास कर्व बनेगा कुछ इस तरह से, 3 और 7, तो यहाँ ज़्यादा होगा, इस तरफ करीब कम होगा। ठीक है, यहाँ 3 है पॉजिटिव और ये है 7 नेगेटिव। ठीक है, ये मार्क कर दिया। और -2 का 25 ये होगा यहाँ बीच में, यहाँ टर्निंग पॉइंट होगा, जिधर से आपका कर्व टर्न हो रहा है वही आपका होगा। ठीक है, कहाँ टर्न हो रहा है, यहाँ से तकरीबन मेरा ग्राफ टर्न हो रहा है। ठीक है, तो ये मेरा टर्निंग पॉइंट है, -2 माइनस का 25। ठीक है, सही है। और जौन सा ये वाला है ये माइनस का 21 है। सही है, तो ये क्या थी स्केचिंग इक्वेशन, क्या थी? एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 21, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 21, और ये लाइन थी इक्वेशन ऑफ x, वो है -2। ठीक है, ये लिखना ज़रूरी भी होता है थोड़ा सा। अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट, सी के बाद डी पार्ट। क्वेश्चन नंबर डी, पार्ट डी, क्वेश्चन नंबर 1, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 28। 7 4 ज़ा 28 और 7 में से 4 माइनस हुआ तो 3 हो जाएगा। ठीक है, प्लस के 7 में से 3 को माइनस करना है। ठीक है, तो सबसे पहले फिर वही चीज़, आप व्हेन x इज इक्वल्स टू 0 और व्हेन y इज इक्वल्स टू 0 करेंगे। जब आप x 0 रखेंगे इक्वेशन में, यहाँ पे भी 0 हो जाएगा, यहाँ पर भी 0 होगा, y सिर्फ -28 होगा, तो y आपका माइनस का 28 आ जाएगा। तो कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर क्या बने, x का 0, y का -28। ठीक है, और जब आप y 0 रखेंगे, इसमें रखें 0 या y इसमें रखें 0, एक ही बात है। ठीक है, तो हम यहाँ रखते हैं 0
इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 7 और x माइनस 3, ठीक है। तो ये दोनों कोऑर्डिनेट्स 0 के इक्वल होंगे, तो +7 -7 हो जाएगा, और जो -3 है वो +3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ x का -7, अरे ये तो दोबारा वही नहीं हो गया सॉल्व, एंड x3, y0, सही है। अब हमें चाहिए होती है लाइन ऑफ सिमेट्री। लाइन ऑफ सिमेट्री के लिए आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि हम इन्हीं दोनों पॉइंट्स को लेते हैं x के, -7 + 3/2। तो ये वही 7 में से 3 के तो 4 बचा, और ये हो जाएगा -2। इसे इक्वेशन में पुट कर दें, x² + 3x - 28। यार मैंने d और c एक ही जैसे तो उतार दिए, उसका भी 7 3 दा 21 था, इसका 7 4 दा 21 है ना, -2 ये 4 -3 4 दा 12 -28। हाँ सही, अब चेंज हो गया ना, शुक्र है, थैंक गॉड चेंज हुआ। 8 और 2 10, 3 और 1 4 -36। मैं कह रहा हूँ यार ये चेंज क्यों नहीं हो रहा है, एक ही चीज़ चली चले यार ये ना। अच्छा 7 4 दा 28 था, ठीक है। तो यहाँ पर 4 आएगा, मैंने 7 4 दा 20, 7 में से 3 के 4 बजा, वही मैं कह रहा हूँ कुछ गड़बड़ हो रही है, ठीक है। ये 4 आना चाहिए था, तो यहाँ पर भी 4 आएगा, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, तो यहाँ पर 1/2 यानी कि 3/2 ही रहेगा, ठीक है। तो अब इस पूरी इक्वेशन में 3/2 आएगा। कभी कभी गलती हो जाती है भाई, -3/2 का स्क्वायर +3 इंटू -3/2 और -28, ये हो जाएगा +9/4, ये हो जाएगा -9/2, ये हो जाएगा -28। एलसीएम लेंगे सबका, कैलकुलेटर से कर लें डायरेक्ट, इतना लंबा करने की क्या ज़रूरत है। 9/4 -9/2 और -28, -30.25 आ रहा है, ठीक है जी। y इज इक्वल्स टू -30.25, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट्स क्या आ रहे हैं, -1.5, 3/2 1.5 होता है, -30.25, ठीक है। और एक कोऑर्डिनेट हमारा ये था, इसको नीचे ले आते हैं, ठीक है। तो ये 4 कोऑर्डिनेट्स मुझे मिल गए, इन चारों की कोऑर्डिनेट्स की मदद से अब हम बनाएंगे स्केचिंग, ठीक है, क्योंकि स्केचिंग तो करनी है, हर हाल में करनी है। अच्छा हमारे पास 4 और -7 है, ठीक है। तो -7 यहाँ कहीं पर होगा और 4 इधर कहीं होगा, ठीक है। तो ये 4 कर लेते हैं, इसको -7 कर देते हैं, ये दोनों हो गए। 0 -28, इसको -28 कर देते हैं, और टर्निंग पॉइंट है ये रहे, हम इसको टर्निंग पॉइंट कर देते हैं, और यहाँ लाइन ऑफ सिमेट्री भी बना देते हैं, ठीक है। तो ये टर्निंग पॉइंट हो गया -1.5, -30.25, ठीक है। और ये कर्व की इक्वेशन थी हमारी y इज इक्वल्स टू 3x 28, x² -3x और प्लस का 28 है, माइनस का 28 है, माइनस का 28 होगा ऑब्वियसली, प्लस तो हो ही नहीं सकता ना। ओके तो ये प्लस का 3x हो सकता था, और ये वाली लाइन थी हमारी x इज इक्वल्स टू -1.5। ये सारी चीज़ें कर्व के अंदर लिखनी होती हैं, अदरवाइज़ मार्क्स डिडक्ट होने का डर होता है, ठीक है जी। तो इसके साथ ही मेरे ये वाले 2 क्वेश्चन ख़त्म, ये वीडियो भी ख़त्म। बाकी ई और एफ हम इसके नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इंशाल्लाह। होप सो मैं आपको समझाने में कामयाब हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।